तो बड़ी खबर अब आपको बता दें, जहां एनएसयूआई की कार्यकारिणी की बैठक में मचा हड़कंप और पीसीसी चीफ दीपक बैज का मोबाइल आईफोन चोरी हो गया है। जी हां, एनएसयूआई बैठक के दौरान चोरी हुआ मोबाइल और एनएसयूआई कार्यकारिणी की बैठक ले रहे थे दीपक बैज का मोबाइल चोरी के बहाने सरकार पर निशाना साधा। पूरे प्रदेश का आजकल यही हाल है। दीपक बैज ने ये बयान भी दिया है। तो आईफोन चोरी हो चुका है दीपक बैज का, जिसको लेकर उन्होंने बयान भी दिया है और कहा है कि पूरे प्रदेश का यही हाल है। यानी कि उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में इस तरीके की चोरियां जो है वो लगातार हो रही है। हड़कंप मच गया मोबाइल चोरी होने के बाद। और आपको बता दें, एनएसयूआई बैठक के दौरान मोबाइल चोरी हुआ है। बैठक के बाद मतलब मोबाइल थी हमारी, बैठक के बाद जब आपको बाइट देने आए ना, बाइट देने के बाद देखे कि मोबाइल नहीं है, तो बैठक के बाद की है, बैठक के दौरान नहीं। तो पता नहीं मोबाइल या फिर मैंने कहीं छोड़ दिया या क्या है, वो कंफर्म मुझे ध्यान नहीं है। बशर्ते मैंने सूचना कर दिया है, उसको मोबाइल को बंद कराने के लिए अभी हम लोग प्रोसीजर चला रहे हैं। बाकी दिक्कत उसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ तो थी नहीं, बशर्ते है कि उसमें कॉन्टैक्ट थे हमारे गांव से लेकर दिल्ली तक। बस वो कॉन्टैक्ट का ही चिंता है, क्योंकि आपको मुझे नए सिरे से फिर वो कंटेंट जोड़ना कलेक्ट करना पड़ेगा। बाकी कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या उसमें कुछ था नहीं। मेरा लोकसभा का वीडियोस थे उसमें और कुछ कार्यक्रमों के वहाँ फोटोज थे। राजीव भवन नहीं है सुरक्षित, को देखें तो पूरा प्रदेश सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित तो पूरा प्रदेश ही नहीं है। तो इधर दीपक बैज का मोबाइल चोरी हुआ है और इसी बहाने अब बीजेपी का कांग्रेस पर तंज भी है। मंत्री केदार कश्यप ने मोबाइल चोरी पर कहा, दीपक बैज बताएं उनके मोबाइल में ऐसा क्या था। तो केदार कश्यप की ओर से बयान सामने आया है और उन्होंने ये भी कहा है कि कौन सा राज है जो कांग्रेस के ही लोग जानना चाहते हैं। भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव या कोई और नेता इनसे पीछे क्यों है, इसके पीछे क्यों है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, जब भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव या कोई और नेता इसके पीछे है, इस तरीके का सवाल जो है वो पूछते हुए नजर आए केदार कश्यप। तो मंत्री केदार कश्यप ने मोबाइल चोरी का बहाना लेकर तंज भी कस दिया और चुटकुले अंदाज में यहाँ पर बोलते हुए नजर आए कि इसके पीछे आखिर कौन होगा, ऐसा क्या है मोबाइल में जो कांग्रेस के लोग ही चोरी कर जानना चाह रहे हैं। दीपक बैज जी, आपको पूरे प्रदेश को बताना चाहिए कि आपकी जासूसी कौन कर रहा है, कौन आपके राज जानना चाहता है, जो आपके मोबाइल की चोरी तक करवा रहा है। आपका अंदेशा, आपका शक यदि कांग्रेस के किसी नेता पे है, और कांग्रेस के नेताओं ने चोरी की है, जिसमें यदि आपके शक यदि भूपेश बघेल जी के ऊपर है या टीएस सिंहदेव जी को है, तो आप उसको उजागर करिए ताकि हम पूरी कोशिश करें कि आपकी मोबाइल आपको सही सलामत आपको उपलब्ध करा सके सरकार के माध्यम से। और आप भी बताइए कि आपके ऐसे कौन से राज हैं जो आपके ही पार्टी के लोग जानना चाहते हैं। यदि उन राज को यदि कहते हैं जनता के बीच में उजागर होगा, तो कहीं कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है आज जो बद से बदतर होती जा रही है, वो कहीं और खराब ना हो। इसके लिए आपसे पूरी उम्मीद है कि आप सही बात को जनता के बीच में लाने का काम करें। तो राधिका खेड़ा ने बैज के फोन चोरी होने पर कहा है कि पीसीसी दीपक बैज का मोबाइल उनके ही मुख्यालय से चोरी हुआ है और चोर को पकड़ने की कोशिश की तो पता चला सीसीटीवी ही नहीं है। मुझे इसी छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुख्यालय में बंद किया गया था, उस वक्त भी सीसीटीवी नहीं था। राधिका खेड़ा की ओर से लगातार बयान सामने आ रहे हैं। राधिका खेड़ा ने कहा है कि सोशल मीडिया पर उन्होंने सवाल पूछा, कांग्रेस मुख्यालय में कैमरे क्यों नहीं है और कका के 5 साल के कौन से कारनामे मुख्यालय में छुपे हुए हैं। चोरी रोकने से ज्यादा क्या छुपाने पर जोर दिया जा रहा है। तो राधिका खेड़ा का भी बयान सामने आया है और सोशल मीडिया पर उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि आखिर, और बड़ा सवाल उठाया है कि वाकई में कांग्रेस मुख्यालय में सीसीटीवी क्यों नहीं है। यदि सीसीटीवी होते तो इस तरीके की चोरी की वारदात को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। और उन्होंने ये भी कहा कि कका के पास कार्यकाल के 5 साल निकल गए, उस दौरान भी सीसीटीवी नहीं लगा, तो चोरी रोकने से ज्यादा क्या छुपाने पर जोर दिया जा रहा है।
तो दीपक बैज मोबाइल चोरी के मामले पर हमारे साथ हमारी साथी मोनिका दुबे ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुकी है। मोनिका, दीपक बैज का मोबाइल चोरी हो गया है, लेकिन इसको लेकर अब राजनीति लगातार तेज हो रही है। पहले तो खुद एनएसयूआई की बैठक में मोबाइल चोरी होता है, जहां पर दीपक बैज सरकार पर निशाना साध देते हैं कि ये सरकार के कार्यकाल में इसी तरीके की चोरियां पूरे राज्य में हो रही है। उसके अलावा वन मंत्री केदार कश्यप का भी बयान सामने आया। राधिका खेड़ा भी इस मामले को लेकर बड़ा सवाल उठा रही है कि आखिर सीसीटीवी क्यों नहीं है कांग्रेस कार्यालय में। तो क्या रहा पूरा घटनाक्रम? जी बिल्कुल, देखिए कल की ही बात है जब राजीव भवन में एनएसयूआई के कार्यकारिणी की बैठक जो है वह चल रही थी और इस बैठक में तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हुए थे। पीसीसी चीफ दीपक बैज बैठक में शामिल हुए और इस दौरान उनका जो फोन है, मोबाइल फोन, वो चोरी हो गया और चोरी होने के बाद कांग्रेस भवन में हड़कंप मच गया। पूरे कार्यकर्ता, पूरे नेता मिलकर बैज का मोबाइल ढूंढते रहे, लेकिन मोबाइल मिला नहीं। आनन फानन में शिकायत जो है वह थाने में दर्ज कराई गई और थाने में दर्ज कराने के बाद जो पूरा जो मामला है वह पुलिस के भी संज्ञान में आया। लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने की कोशिश की तो पता चला कि जिस जगह पे पीसी हो रही थी, यानी कि जहां पे कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, उस कक्ष में, उस रूम में यानी कि सीसीटीवी कैमरा लगा ही नहीं था। जिसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर वहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं था तो कैसे मोबाइल फोन की तलाशी की जाए, क्योंकि उसमें बड़ी संख्या में जो लोग थे वो शामिल हुए थे और पीसी खत्म होने के बाद जो आनंद फानन में जो वहां पर स्थिति होती है जहां पर तमाम लोग शामिल रहते हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थे और इस फोन चोरी होने के बाद जहां एक और शिकायत दर्ज की गई, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में यह एक चर्चा का विषय बन गया, जहां बीजेपी ने जमकर कांग्रेस पर कटाक्ष किया, उसके साथ ही साथ जमकर बीजेपी ने एक और सवाल किए। वहीं पूर्व में एआईसीसी की प्रवक्ता रही राधिका खेड़ा ने भी ट्वीट कर ये सवाल पूछ डाला कि आखिर फोन में ऐसा क्या है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है, फोन में ऐसा क्या है कि जिसके कारण मोबाइल के लिए इतना ज्यादा जो पूरे कार्यकर्ताओं को खुजवाने की नौबत आन पड़ी। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के 5 साल को लेकर भी सवाल उठा दिए हैं कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा अन्य जो लोग हैं उनके कुछ राज है जो दीपक बैज अपने फोन में छुपाए हैं या कुछ बड़ी बात फोन में है। इसके अलावा उन्होंने उस घटना का भी जिक्र किया कि जब मैं एआईसीसी में थी उसके अलावा वहां पर मेरे साथ भी बदतमीजी हुई थी, लेकिन उस दौरान भी सीसीटीवी के वहां पर नहीं था। तो कुल मिलाकर राजीव भवन में सीसीटीवी कैमरे को लेकर जहां एक और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा है, वहीं कांग्रेस की जो पहले जो यानी कि कांग्रेस की पूर्व जो प्रवक्ता रही है एआईसीसी की, इसके बाद राधिका खेड़ा ने बीजेपी ज्वाइन किया। अब राधिका खेड़ा ने पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर यह लिख डाला है कि जब उनके साथ ये वाकया हुआ था उस दौरान भी सीसीटीवी नहीं था और इतनी बड़ी बैठक में जिसमें स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, जिसमें दीपक बैज थे और अन्य जो तमाम लोग थे, तो कुल मिलाकर इसमें जो एक बड़ी बैठक रखी गई थी प्रदेश कार्यकारिणी की एनएसयूआई की, उसमें आखिर कैसे फोन चोरी हो सकता है, कैसे वहां पर सीसीटीवी अभी तक नहीं लगाए गए। इसी के अलावा अगर राजनीतिक गलियारों की बात की जाए तो बीजेपी जमकर एक के बाद एक वरिष्ठ नेताओं के बयान जो है वह सामने आ रहे हैं, वहीं बीजेपी भी लगातार कांग्रेस से सवाल पूछती नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर दीपक बैज का फोन कार्यकारिणी की बैठक से गायब हो जाता है। थाने वालों के पास यानी कि पुलिस प्रशासन के पास सीसीटीवी फुटेज नहीं है। कुछ पत्रकारों के जरिए कुछ वीडियोस मिले जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दीपक बैज के सामने टेबल पर फोन रखा हुआ मिला है, लेकिन थाने में जो शिकायत दर्ज कराई गई है वह यह दर्ज कराई गई है जो हमारे जो जानकार सूत्रों के हिसाब से जो हमें पता चला है कि थाने में ये रिपोर्ट लिखाया गया है कि फोन जो है वो शंकर नगर के टर्निंग पॉइंट से गायब हुआ है। लेकिन अगर जिस तरीके से पत्रकार वहां पर मौजूद थे और उनके कैमरे के कुछ फुटेज सामने आए हैं, उसमें बकायदा दीपक बैज के सामने टेबल पर उनका फोन काफी समय तक रखा हुआ नजर आया है। तो कुल मिलाकर बैठक के दौरान ही दीपक बैज का फोन गायब हुआ है। बैठक के दौरान ही मोबाइल चोरी हुआ है। हालांकि बातें कुछ भी कही गई हो, लेकिन अब वाकई में सवाल यह है कि जहां कांग्रेस भवन से ही मोबाइल चोरी हो गया, अब सरकार पर निशाना साधने का क्या ही मतलब है। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका तमाम जानकारी देने के लिए।